तो डियर स्टूडेंट, आप सभी को अपने यूट्यूब चैनल लक्ष्य राज टीचिंग सेंटर में हार्दिक स्वागत है। आप सब जानते हैं कि हम लोग जो है एग्जाम के लिए एक से एक वीडियो क्वेश्चन लेकर के आए हुए हैं और आप सभी के बीच हम लोग प्रस्तुत कर रहे हैं। इसलिए आप सभी जो है हम लोग इस चैनल को लक्ष्य राज टीचिंग सेंटर मोतिहारी को जो है वो प्यार दुलार और आशीर्वाद दें और इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। आज जो है हम लोग एकदम मस्त क्वेश्चन बिहार बोर्ड परीक्षा 2026 के लिए जो की एकदम परीक्षा में छपा हुआ, एकदम छपा हुआ नहीं, छप गया, वो जो है हिंदी का क्वेश्चन लेकर के आया है। जो कि मार्च जो ये जो क्वेश्चन होगा वो 17 फरवरी का जो एग्जाम है 17 फरवरी को देखने का आप लोगों को मिलेगा। तो चलते हैं आप लोग अपने क्वेश्चन पे। तो हम लोग अपने क्वेश्चन पे आ गए हैं। ये प्रश्न पुस्तिका इसी तरह से जो है आप लोगों को क्वेश्चन मिलेगा बिहार बोर्ड में जब 17 फरवरी को एग्जाम देने जाइएगा परीक्षा हॉल में। सेम इसी प्रकार का आप लोगों को जो है क्वेश्चन पेपर मिलने वाला है। आप लोगों को 3 घंटा 15 मिनट का समय मिलेगा, जिसमें 3 घंटा का पेपर होगा, 15 मिनट प्रश्न पढ़ने के लिए समय मिलेगा। आज हम लोग हिंदी का जो क्वेश्चन लेकर के आए हैं 50 क्वेश्चन हम लोग करेंगे ऑब्जेक्टिव का। देखते हैं आप लोग 50 में कितना करिएगा, ठीक है। तो चलते हैं आप लोग क्वेश्चन के लिए। क्वेश्चन नंबर हम लोगों का जो है 1 नंबर क्वेश्चन जो है वो कह रहा है, यहाँ कह रहा है कि बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के विख्यात भाषण एनिहिलेशन ऑफ कास्ट का हिंदी रूपांतरण जाति भेद का उच्छेद नाम किसने किया है। तो इसका जो है आंसर क्या होगा आप लोग लगाइएगा। इसका होगा लालन सिंह यादव ने किया है। चलते हैं 2 नंबर सवाल है, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के अनुसार जाति प्रथा कैसी प्रथा है। तो बाबा साहेब अंबेडकर जो है जाति प्रथा को एक गलत प्रथा मानते हैं, दोषपूर्ण प्रथा मानते हैं, इसलिए गंभीर दोषों से युक्त प्रथा है। चलते हैं सवाल नंबर 3 के लिए। 3 नंबर सवाल हमारा कह रहा है कि गुरु नानक ने किस प्रकार की भक्ति का प्रचार किया। गुरु नानक ने किस प्रकार की भक्ति का प्रचार किया। तो गुरु नानक ने निर्गुण ब्रह्मा की भक्ति का प्रचार किया था। गुरु नानक ने निर्गुण ब्रह्मा की भक्ति का प्रचार किया था। सवाल नंबर 4 है कि संत कवि गुरु नानक गुरु की कृपा प्राप्त कर किसके साथ एकाकार होने की बात करते हैं। ऑप्शन है समाज के साथ, धर्म के साथ, गोविंद के साथ, परिवार के साथ। तो इसका जवाब होगा गोविंद के साथ। गुरु नानक जो है गोविंद के साथ एकाकार होने की बात करते हैं। तो चलते हैं सवाल नंबर 5 के लिए। एकदम छपा हुआ क्वेश्चन है, आप लोग इसको बनाइए, जाइए परीक्षा हॉल में बना करके आइए और कमेंट कीजिएगा। लिखा हुआ है 5 नंबर में कि दही वाली मंगमा शीर्षक कहानी कन्नड़ भाषा से हिंदी में अनुवाद किसने किया। देखिए जो दही वाली मंगमा कहानी है उसको जो है कन्नड़ भाषा में लिखा गया है, तो हिंदी में किसने अनुवाद किया है। तो इसको हिंदी में अनुवाद करने वाले हैं B.R. नारायण। हिंदी में अनुवाद करने वाले हैं B.R. नारायण। चलते हैं 6 नंबर सवाल है मेरा कि दही वाली मंगमा से कर्ज किसने मांगा। दही वाली मंगमा से कर्ज किसने मांगा। माजी ने, तो माजी लेखिका है, इन्होंने नहीं मांगा। नजमा जो थी बहू थी उसने भी नहीं मांगा। बेंगलुरु में पढ़ने वाले लड़के ने नहीं मांगा। किसने कर्ज मांगा था। तो रंगपा ने कर्ज मांगा था। चलते हैं सवाल नंबर 7 की तरफ। आप लोग हमारे बनाने के पहले वीडियो को पॉज करिएगा और बनाइएगा अपना भी आंसर कि आप लोगों का कितना सही हो रहा है। क्वेश्चन है 7 नंबर कि नलिनी विलोचन शर्मा की स्कूल की पढ़ाई कहाँ से हुई है। देखिए आप लोगों का जो है कहानी 12, कविता 12 और वर्णिका 5, 29 चैप्टर से मैं क्वेश्चन लेकर के आया हूँ और इसी प्रकार का क्वेश्चन आप लोगों को एग्जाम में देखने को मिलेगा, बल्कि इसमें से बहुत सारा क्वेश्चन भी देखने को आप लोगों को मिल सकता है। इसलिए हमारे जो है चैनल पे बने रहिए, लाइक सब्सक्राइब कीजिए और आप लोग अपना भी आंसर दीजिए कि क्या आंसर दे रहे हैं। 7 का आंसर कह रहा दानापुर जनकधारी स्कूल थे, हाई स्कूल थे, नहीं पटना कॉलेजिएट स्कूल थे। इसका आंसर होगा कहाँ से शुरू किए थे, पटना कॉलेजिएट स्कूल से। चलिए सवाल है 8 नंबर, निम्नलिखित में कौन सेन साहब की लड़की नहीं है। याद कीजिएगा सेन साहब की 5 गो लड़की थी। सबसे पहली थी सीमा, रजनी, आलो, शेफाली और आरती। तो यहाँ देखिए सीमा है, आलो है, रजनी नहीं है, तो रजनी का नाम नहीं है, आरती भी है, यानी कि मोहिनी जो थी वो सेन साहब की बेटी नहीं थी। तो इस सवाल का जवाब है डी। चलते हैं हम लोग 9 नंबर सवाल के लिए। 9 नंबर सवाल कह रहा है कि रसखान किस छंद में सिद्ध थे। रसखान किस छंद में सिद्ध थे। तो रसखान सवैया में सिद्ध थे। इसका
सवैया में जो है सवैया छंद में क्या थे, सिद्ध थे। इसका जवाब हो जाएगा 9 का ए। 10 नंबर कह रहा है कबीर खान के आराध्य कौन है, यानी कि कबीर खान किसकी पूजा करते थे। तो राजस्थान के एक कह सकते हैं कि मुस्लिम कवि थे और उनको जो है श्री कृष्ण के प्रति बहुत ज्यादा मोह था, इसलिए उनके आराध्य जो थे वो श्री कृष्ण थे। 11 नंबर सवाल पे चलते हैं हम लोग। 11 सवाल है कि ढाते विश्वास शीर्षक कहानी में तुरई के फूल की तरह खिलखिला कर लोग सहसा क्यों मुरझा गए। देखिए तुरई का फूल एक प्रकार का, आप लोग जो है सेमर का फूल देखे होइएगा। सेमर का जो फूल होता है बहुत ही फुलाता है तो बहुत अच्छा दिखता है, और जैसे ही ऊपर से वो नीचे आता है एकदम खत्म हो जाता है, उसको लोग देखना तक भी पसंद नहीं करते हैं। तो ये किस कारण का हुआ था, तूफान के कारण नहीं, सूखा पड़ने के कारण नहीं, भूकंप के कारण नहीं, वो किसके कारण हुआ था, बाढ़ आने के कारण हुआ था। सवाल नंबर 12, ढाते विश्वास शीर्षक कहानी में लक्ष्मी ने बांध की निगरानी करने के लिए अपने परिवार से किसको भेजा था। पति नहीं, हो तो कलकत्ता में था, पति जो था लक्ष्मण था कलकत्ता में था। मंझला लड़का का कोई जिक्र नहीं है। छोटा लड़का तो गोद में था, उसने किसको भेजा था, अपने बड़े लड़का को भेजा था जिसका नाम था अज्जू। चलते हम लोग सवाल नंबर 13 के लिए। तो 13 नंबर सवाल है हम लोगों का कि मैक्स मूलर ने 13 नंबर हम लोगों का सवाल है कि चलिए आ गया। 13 नंबर हम लोगों का सवाल है कि मैक्स मूलर ने महारानी विक्टोरिया द्वारा प्रदान की गई किस उपाधि को अस्वीकार कर दिया। मैक्स मूलर जो थे उनको महारानी विक्टोरिया ने नाइट की उपाधि दी थी, जिनको उन्होंने अस्वीकार कर दिया था। तो इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, नाइट की उपाधि। सवाल नंबर 14 सवाल है कि मैक्स मूलर के अनुसार यूरोप में प्रचलित कहावतों और दंत कथाओं का प्रमुख स्रोत किस धर्म को माना जाता है। तो वो जो है बौद्ध धर्म को माना जाता है। इस सवाल को आप लोग भी देखिएगा, अगर शक लगे तो कमेंट में कीजिएगा, क्योंकि हमें भी हल्का सा डाउट है, लेकिन हमें ज्यादा चांस लग रहा है कि इसको बौद्ध धर्म माना जाएगा। सवाल नंबर 15, कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन प्रेम पीर के कवि है, मतलब प्रेम की पीड़ा कौन सह रहे थे। भाई ज्ञानानंद थे, बहुत बड़ा प्रेम के पीर के कवि थे। इनकी प्रेमिका चली गई थी छोड़ के, लेकिन फिर भी ये उसी दुख में जो है खूब जो है दिन भर मग्न रहते थे। इनके प्रेमिका का नाम था कौन जी, सुजान। हाय सुजान, समझ जाइए ये बहुत बड़ा जो है प्रेमी कवि थे। चलते हैं हम लोग सवाल नंबर 16 के लिए। ये जो है कवि घनानंद अपने आंसुओं को कहाँ पहुंचाना चाहते थे, तो अपनी प्रेमिका सुजान के आंगन में। बादल से कहते थे कि हे बादल, मेरे इस आंसुओं को लेकर मेरी प्रेमिका सुजान के आंगन में जाकर के बरसो, ताकि उसे भी